बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 12 और एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 12.1 जो है वो टोटली लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट थी, बट जो 12.2 है आपकी ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बुक से इसका बेसिक जो टॉपिक है वो देख लेते हैं कि हमारे पास जो बेसिक टॉपिक है वो क्या है। बिकॉज कंसेप्ट इज मेन पावर। तो सबसे पहले अगर टॉपिक देखें आप इसका, तो लिखा हुआ है मैयर ऑफ लोकेशन, या हम इसको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, मरकजी रुझान। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन गिवन है, आपकी डेफिनेशन भी आ सकती है। द मैयर दैट गिव्स द सेंटर ऑफ द डेटा इज कॉल्ड मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कि ऐसी वैल्यू जो कि किसी डेटा का मरकज देती है, सेंटर देती है, यानी कि जिसको हम सिंपल अल्फाज में एवरेज कहते हैं, वो क्या कहलाती है? सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक टाइप है इसकी। यहाँ पे अगर आप देखें पेज नंबर 225 पे, तो 4 टाइप्स हैं बेसिकली यहाँ पे जो इस बुक में है आपकी। फर्स्ट है अरिथमेटिक मीन, एम, सेकंड है मीडियन, थर्ड है मोड, और जो लास्ट है वो है वेटेड मीन। तो इस बुक में ये 4 गिवन है, और इन 4 में से जो वेटेड मीन है वो आपका टॉपिक जो है स्किप हो गया स्मार्ट सिलेबस के तहत। जो पहले 3 टॉपिक हैं अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड, ये आपके शामिल हैं। तो ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन से, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर आप रीड करें, फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ वैल्यूज गिवन है, यहाँ पे हमने क्या करना है? अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, और ये सबसे आसान तरीन क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, बिल्कुल सिंपल। तो यहाँ पे पेज पे देखें आप, पेज 225 पे नीचे लिखा हुआ है आपका अरिथमेटिक मीन, शॉर्टकट इसका एम है। इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल वैल्यूज। क्या करना है? डिवाइड करना है सम ऑफ ऑल वैल्यूज को, ऑब्जर्वेशन को, बाय देयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कि टोटल आपने जो जितनी वैल्यू है काउंट करनी है, इनको सम करना है, और जितनी वैल्यूज है उन पे डिवाइड कर देना है। सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। इसका ये डायरेक्ट फार्मूला, डायरेक्ट मेथड है। एक और मेथड भी है, वो बाद में आएगा। फिलहाल हम क्या करते हैं, इसका सिंपल मेथड, डायरेक्ट मेथड रीड करते हैं। तो मैं फार्मूला इसका उसके अंदर ही राइट कर दूंगा। तो पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 1 में क्या गिवन है? 4, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 28 एंड 30। तो क्या करना है? सबसे पहले आपने सोल्यूशन में जो है गिवन डेटा दोबारा लिख ले तो अच्छी बात है, ना भी लिखें कोई इशू नहीं है। तो गिवन में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, एक तो नंबर आ जाएंगे ये वाले, और काउंट करें कितने हमारे पास नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो जो आपकी तादाद है उसको हम n स्मॉल n से शो करेंगे, ये 9 है। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है? अरिथमेटिक मीन। तो मैं इसका फॉर्मूला राइट कर रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ ही आपने फॉर्मूला नोट कर लेना है। बुक पे गिवन है आपका, वैसे अरिथमेटिक मीन लिखेंगे, या आप सिंपल जो है एम लिख सकते हैं। ठीक है, इसका एक मैथमेटिकल जो है सिंबल भी है, जो कि हमारा क्या होगा वो भी हम राइट कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन एम, या इसको हम लिखते हैं एक्स बार। एक्स के ऊपर जो है इस तरह से कैपिटल एक्स के ऊपर लाइन लगा देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक मीन कहते हैं। ठीक है, ये फाइंड कैसे करना है? इसका हमारे पास फार्मूला है एक्स बार का। यहाँ पे आपका होगा एक ऐसा सिंबल, डब्ल्यू जो है तिरछा सा होगा ऐसे, इसको कहते हैं सम, समीशन का सिंबल है ये वाला। सम ऑफ, यहाँ पे आप स्मॉल एक्स लिख लें, जो भी लिख लें आपकी मर्जी है। ठीक है, सम ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। ठीक है, यानी आपने जो हमारे पास वेरिएबल गिवन है, मतलब जो डेटा गिवन है आपका ये वाला, इसको सम करना है, जमा करना है, और एन पे डिवाइड कर देना है। तो ये आपका एक्स बार अरिथमेटिक मीन है, इसको लिखते आएंगे साथ साथ। और सम ऑफ एक्स से क्या मुराद है? इन सबको आपने ऐड करना है। तो इसको लिख दें आप 4 + 6 + 10 + 12 + 15 + 20 + 25 + 28 एंड + 30। इनको ऐड करें और डिवाइड किस पे करना है आपने? इसको एन हमारा कितना है? 9 है टोटल, काउंट कर लें। तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं, उसके बाद इसको डिवाइड करते हैं 9 पे। चलें जी, सिंपली ऐड कर लें। 4 + 6 + 10 + 12 + 15 + 20 + 25 + 28 एंड + 30, ये बन जाएगा 150। आपने चाहे कर लेना मजीद 150, इसको डिवाइड करें 9 पे। 150 डिवाइड बाई 9, 150 डिवाइड बाई 9, ये आ रहा है 16.66। ठीक है, तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ गया 16.66 आ रहा है। आगे इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, 6 के बाद 6 ही है चल रहा है, तो इसको आई थिंक बुक पे राउंड ऑफ होगा आंसर इसका, राउंड ऑफ कर लेते हैं। ये बन जाएगा 16.6 के बाद 7 लिख दें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है अरिथमेटिक मीन आ गया, एम आ गया फर्स्ट पार्ट का 16.67। आई होप सो बुक पे आपका यही आंसर होगा। सो सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या गिवन है? 12, 18, 19, 0, -19, -18 एंड 12। तो यहाँ पे आप क्या करें? सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन, हमारे पास गिवन डेटा, आप चाहें तो दोबारा लिख सकते हैं, या सिंपली आप इसका n काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7।
मेरे ख्याल में 7 है, तो यहाँ पे n आपका जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ वैल्यूज 7 है। उसके बाद आपने क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो अरिथमेटिक मीन शॉर्टकट लिख दें और इसके आगे x बार लिख दें, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख दें। और x बार का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, सम ऑफ x, ठीक है, सम ऑफ x यहाँ पे लिख दें। अक्सर बच्चे यहाँ कैपिटल लिखते हैं, कोशिश करें यहाँ पे स्मॉल लिखें या कैपिटल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सम करें इनको, सम मतलब इनको जमा करें सारी वैल्यूज़ को, 12 प्लस 18 प्लस 19 और प्लस 0 है, उसके बाद प्लस माइनस 19 है और प्लस आगे माइनस 18 है और प्लस माइनस 12 है, ठीक है। डिवाइड किस पे करना है, आपने 7 पे डिवाइड करना है। तो इनको लिख लें, हमारे पास सिंपल बन जाएगा 12 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 0 है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस 18 हो जाएगा और माइनस 12 हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये सारे कैंसिल ही होते हैं आपस में, देखें 12 पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये कैंसिल हो गया, 18 पॉजिटिव नेगेटिव, 19 पॉजिटिव नेगेटिव और 0 है। तो इस सारे का आंसर जब आप ऐड करेंगे इसको तो 0 आएगा, ठीक है। ऊपर वाला सारा आप ऐड करें, लिखें तो ये 0 बन जाएगा, 0/7। तो इसका जो अरिथमेटिक मीन होगा x बार होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा हमारे पास। तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या आ गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AM भी शॉर्टकट लिख सकते हैं आप लोग, या इसका x बार भी लिख सकते हैं। हमारे पास क्या आ गया, सेकंड पार्ट का 0 आ गया। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। हमारे पास पार्ट नंबर 3 में क्या गिवन है, 6.5, 11, 12.3, 9, 8.1, 16, 18, 20.5 एंड 25। तो एज यूजुअल हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, n काउंट कर लें कितनी है हमारे पास, 6, ये पहली है 6.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये आपने केयरफुली काउंट करनी है। हो सकता है बच्चे पॉइंट वाली जो है डबल काउंट कर दें, ये पॉइंट वाली एक ही होती है, 8.1, 12.3 और 20.5 और 6.5। एन हमारा 9 आ गया। उसके बाद क्या फाइंड करना है आपने, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, x बार फाइंड करना है। तो फार्मूला उसका क्या बनेगा हमारे पास, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ स्मॉल x डिवाइड बाई n। इनको सम करना है, यानी आपके जो वैल्यूज हैं सारी 6.5 प्लस हमारे पास आएगा 11 प्लस 12.3 प्लस आएगा उसके 9 और फिर हमारे पास है 8.1। इन सबको ऐड कर लें, प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20.5 एंड लास्ट वन इज 25। और डिवाइड किस पे करना है इसको, नंबर कितने हमारे 9 है टोटल, तो 9 पे डिवाइड कर देंगे। हमारे पास क्या बनेगा, इसको ऐड करते हैं, 6.5 प्लस 11 प्लस 12.3, आप ऐड करें, आंसर बताएं कितना आता है, प्लस 9 प्लस 8.1 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20.5 एंड प्लस 25। तो ये बन रहा है 126.4 डिवाइड बाई 9। तो ये आंसर आ गया, इक्वल करेंगे उसके बाद डिवाइड करेंगे इसको 9 पे, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 14.0444 एंड सो ऑन। तो 2 डिजिट लिख के आप स्टॉप कर सकते हैं। हमारा अरिथमेटिक मीन क्या आ गया, 14.04। ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। चलिए ये आ गया हमारा लास्ट पार्ट, 4 पार्ट, लास्ट पार्ट नॉट द लीस्ट। हमारे पास क्या गिवन है, 8, 10, 12, 14, 16, 20 एंड 22। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। हमारे पास 7 वैल्यू है, तो n हमारे पास 7 आ जाएगा। हमने AM निकालना है, अरिथमेटिक मीन x बार निकालना है, तो ऐड करें इनको। आप लोग लाजमी जो है इसको ऐड करके बताएं मुझे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 20, कमेंट लाजमी करना है और डिवाइड करना है इसको हमने किस पे, नंबर हमारा 7 है, तो इसको ऐड करें। हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 22, ये बन रहा है हमारे पास 102 और डिवाइड बाई 7। तो इसको इक्वल करें और डिवाइड करें 7 पे, ये आ रहा है 14.57। एक्स बार हमारा आ रहा है जी 14.57, 7 के बाद 1 है, तो यहाँ पे स्टॉप कर दें। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ गया किसका, लास्ट पार्ट का, पार्ट नंबर 4 का। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। सबसे आसान तरीन क्वेश्चन है और ये अरिथमेटिक मीन का डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि AM फाइंड करें बाय डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट फार्मूला, तो ये आप जो है यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। ये हमारा डायरेक्ट मेथड है कि सबको सम करें और नंबर पे डिवाइड कर दें। इसके बाद इसका एक और फार्मूला है शॉर्टकट मेथड या शॉर्ट मेथड, शॉर्ट फार्मूला, वो ज़रा डिफरेंट है, इससे वो बाद में करेंगे। फिलहाल आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो एक बात तो भूल गई मुझे कि क्वेश्चन कौन से आपके इंपॉर्टेंट हैं, बता देता हूँ। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1, 2, 3। और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10, 7, 8,
10 जो है वो ज़्यादा शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 9 जो है वो लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी दोनों आ सकते हैं। और जो बीच वाले क्वेश्चन है 4, 5, 6 ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने वैसे 12 तक करने हैं, ठीक है। तो शॉर्ट कौन से हैं मेन? 1, 2, 3 और उसके बाद 7, 8, 9, 10 तक ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बाकी सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।